हैं संगत जी। तो आज हम करने वाले हैं लास्ट 2 पौड़ीज एंड श्लोक की व्याख्या गुरुजी की मदद से एज यूजुअल। मैं तो आज भी नर्वस हूँ, आज भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड ही हूँ और सारे जो वर्ड्स हैं वो गुरुजी ही करवाते हैं। होपफुली कभी मैं सत्संग शेयर करूँगी तो बताऊँगी कि कैसे गुरुजी ने सारी जर्नी में हमेशा गुरुजी ने ही करवाई है ये सेवा और गुरुजी ही कर रहे हैं रास्ता में बैठकर। सो पौड़ी नंबर 37 पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसके पहले का बता देती हूँ दैट संगत जी वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्वल्स ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। हमारी आध्यात्मिक जो जर्नी गुरु नानक देव जी करवा रहे हैं और हमें पूरे का पूरा ज्ञान दे रहे हैं इन जस्ट वेरी शॉर्ट। जपजी साहब जी जो सिर्फ 8 अंग लेते हैं पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी का 1430 अंग में से जपजी साहब जी सिर्फ 8 अंग में पूरे भगवान के दर्शन करवाते हैं और भगवान तक पहुंचने की सारी जर्नी संक्षिप्त में इन वेरी शॉर्ट गुरु नानक देव जी हमें करवा रहे हैं। तो इसमें सारा का सारा ट्रूथ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस मल्टीवर्स वो छुपा हुआ है और उसको समझने के लिए 1 साल क्या बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल जर्नी है। सिर्फ सुनी सुनाई बातें सुनकर हमें इंस्पिरेशन तो मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है और हमें पता चलता है कि आगे जाके हमें क्या क्या मिल सकता है। तो उसी इंस्पिरेशन को लेके अगर हम ये प्रैक्टिकली ना करें तो फिर इस एजुकेशन का बहुत ज़्यादा लाभ शायद नहीं होगा। तो सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड सो हमने पहली बात करी धर्मखंड के बारे। धर्मखंड में जो संगत हैं, जो लोग हैं जो मर्यादा के अनुसार राइटियसनेस को अपनाकर चलते हैं, दे आर मॉरली राइट, दे आर दे डोंट हर्ट एनीबडी, दे डोंट डू इमोरल एक्ट्स, वो अपने लिमिट्स में रहते हैं, भगवान का हुक्म समझने की कोशिश करते हैं, तो वो धर्मखंडी होते हैं। और उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड जहाँ हम रहते हैं एंड ऑल्सो वो ये समझते हैं कि हमारा इस धरती पे आने का मकसद क्या था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद जो धर्मखंडी सक्सेसफुल धर्मखंडी होते हैं फिर वो ज्ञान खंड की तरफ बढ़ते हैं और ज्ञान खंड में क्या मिलता है? ब्लिस, कौतक, मिरेकल्स दिखते हैं और अनहद नाद का धुन सुनाई देता है 24 घंटे और उसमें हज़ारों धुन छुपी होती हैं, बहुत कुछ सुनाई देता है। इस यूनिवर्स की आवाज़ सुनाई देती है ज्ञान खंड में और इस यूनिवर्स का ज्ञान आ जाता है हमें कि ये मल्टीवर्स है, इसमें किस टाइप के प्लैनेट्स हैं, कितने सन्स हैं, कितने मतलब नॉट एग्जैक्ट गिनती तो किसी को नहीं पता, लेकिन कैसे सन्स हैं, इससे भी बड़े हैं और भी सोलर सिस्टम्स हैं और क्या क्या है इस पूरे मल्टीवर्स में, सब ज्ञान मिल जाता है। फिर जो सक्सेसफुल ज्ञान खंडी होता है वो जाता है सरम खंड की तरफ। तो सरम खंड क्या होता है? श्रम, मतलब जहाँ पे मेहनत करके जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्राइव करके, उनको बहुत एक ब्यूटीफुल उनके साथ एक्सपीरियंस होता है, उनको ब्यूटी दिखती है। और किस बात की ब्यूटी दिखती है? कि उनका जो इनर कॉन्शियसनेस है विच इज़ मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, जो शक्तियाँ मानी जाती हैं मन, बुद्ध, चित्त और अहम, वो मोल्ड हो जाता है। जो एक अनरिफाइंड प्रोडक्ट से एक रिफाइंड, एक पॉलिश्ड, एक चमकता हुआ एक जेमस्टोन तैयार हो जाता है और ये दिस इज़ अ थिंग ऑफ इनएफेबल ब्यूटी विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो सरमखंडी जो सक्सेसफुल सरमखंडी होते हैं वो पहुंचते हैं फिर पौड़ी नंबर 37 में। अभी इसके बारे जो व्याख्या होगी करमखंड में पहुंचते हैं। सिर्फ एक बात यहाँ पे ये है कि सरमखंड तक we can still fail because सरम खंड तक माया का असर हमारे ऊपर रहता है, इस धरती का असर हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि जो हमारी सुर्त है, कॉन्शियसनेस है, इट इज़ राइजिंग सक्सेसफुली एंड इट्स गोइंग एज पर हाउ आवर गुरु हैज़ डायरेक्टेड। लेकिन सरम खंड तक हम वापस अगर मुड़ गए और माया ने हमको पुल कर दिया, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ,
विच इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जो एक सूक्ष्म एक पुल होता है जो हमारी कॉन्शियसनेस भी वापस पुल कर लेता है, तो वो हो सकता है। लेकिन जब हम कर्म खंड पहुंच जाते हैं, वी आर बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल को आप उसको बिल्कुल लिटरली मत समझिएगा। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ मतलब बदन, हमारा जो बॉडी है वो तो हमेशा ग्रेविटी में ही रहेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल के बियॉन्ड मतलब हमारी सुर्त अब माया से उठ चुकी होती है, माया से दूर जा चुकी होती है। अब माया में उतनी शक्ति नहीं होती कि हमारी सुर्त को वापस इस धरती पे ले आए, वो है कर्मखंड। सो हमारा जो भांडा है, जो हमने पहले भी बात किया है, जो इतना मैला होता है, जन्मों जन्म की हमारी मैल उसमें चिपकी होती है, और वो हम लोग नाम सिमरन के द्वारा हम लोग भगवान को प्रायोरिटी देकर सुबह अमृत वेला उठकर भगवान के गुण गाकर, भगवान के सत्संग अटेंड करके, भगवान के शब्द सुनकर, शब्द बाणी भगवान का पाठ करके, हम ये जो हमारा जो मैल है वो उतरने लगती है। तो जब तक हम सरम खंड में अगर पहुंचते हैं, तब तक हमारा भांडा बिल्कुल चमकता हुआ, ब्यूटीफुल सा, साफ सुथरा, सीधा भांडा हो चुका होता है। और वो सीधा भांडा अभी जो है वो हमारे अमृत पढ़ने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो तब तक हमारा भांडा थोड़ा, हम अभी तो बिल्कुल पृथ्वीवासी हैं, इस कलयुग वासी हैं हम लोग, अभी तो काफ़ी टेढ़ा है, काफ़ी मैल है उसमें। लेकिन नाम सिमरन जिन्होंने कर लिया, इवन इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड, इवन इफ़ दे आर नॉट सक्सेसफुल, उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन गुरु की बात पे चलकर अगर जिसने नाम सिमरन कर लिया, और वो नाम सिमरन करते करते जब उसकी सफाई होती रहती है, तब उसको समझ में आएगा कि नाम सिमरन से कितना फ़ायदा हुआ है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। जो हम छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के पीछे भागते रहते हैं, हम कोई फेयर में जाते हैं तो हमारा लक्की डिप निकल जाए, हम कितने खुश हो जाते हैं, हमारा बच्चे को फर्स्ट प्राइज़ मिल जाए, ये हो जाए, तो हमको बस रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं। इससे बेहतर रिवॉर्ड, इससे बड़ा रिवॉर्ड इस धरती पे क्या, इस मल्टीवर्स में नहीं है। एंड वी आर नॉट इवन स्ट्राइविंग फॉर दैट। हम उसके लिए मेहनत क्यों नहीं करना चाहते, है ना? तो इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो जो रिवॉर्ड है वो गुरु नानक देव जी जैसे गुरु खुद कहते हैं कि वो कथने से दूर है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। नोबडी कैन डिस्क्राइब गॉड ऑल्सो। तो वो जो आनंद, वो जो एक रिवॉर्ड मिलता है, वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो सोचिए वो कैसा रिवॉर्ड होगा। तो उस रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें जपजी साहब जी अभी समझ आ गए हैं गुरबानी का थोड़ा सा, एक गुरबानी का जो सार है, समरी है, सोचिए समझ आ गई, क्योंकि गुरबानी जो बाकी के जो अंग है वो जपजी साहब जी का ही विस्तार है। तो अगर हम जपजी साहब जी समझ गए, तो सोचिए हम बाणी का जो एक समरी है, जो एक कोर मैसेज है, वो हम समझ चुके हैं। तो अभी इसके बाद बस अभी हमारी मेहनत बाकी है, और हम सबको मिलकर मेहनत करनी है, अपनी अपनी ज़िंदगियों को संवारना है, और अपने अपने साथ जुड़े लोगों को भी संवारना है। तो ये हमारा अभी गुरुजी हमें मैसेज दे रहे हैं। ये तो मेरा यहाँ पे लिखा भी नहीं है, ये मेरे मुंह से शायद गुरुजी बुलवा रहे हैं। और अभी हम लोग फुल्ली प्योरीफाइड, हम लोग मतलब जो सरम खंड में जा चुके हैं वो फुल्ली प्योरीफाइड हो चुके हैं, उनका भांडा साफ हो चुका है, चमकता हुआ, साफ और सीधा हो चुका है। टू रिसीव द गॉड्स बेनेडिक्शन, टू रिसीव लॉर्ड्स ग्रेस, उनकी कृपा, उनके जो कर्म हैं वो रिसीव करने के लिए हम रेडी हैं। कर्म मतलब एक तो होते हैं हमारे कर्म जो हम एक्शंस करते हैं, एक कर्म खंड का मतलब वो वाला नहीं है। कर्म मतलब इट्स अ पर्शियन वर्ड, जिसमें कर्म मतलब भगवान की ग्रेस, भगवान का कृपा हो गई, जिस पे भगवान की कृपा हो गई, जिस पे भगवान ने नदर डाल दिया। वैसे तो भगवान किसी को भी किसी भी स्टेज से नदर उस पे डाल सकते हैं, वो तो भगवान के ऊपर है। लेकिन ये एक प्रोसेस समझा रहे हैं गुरु नानक देव जी कि भगवान का हम नहीं जानते, भगवान तो किसी के ऊपर भी कभी भी कृपा कर दे, लेकिन हमको अपनी जो हम एग्जिस्टेंस
इस धरती पे हम अपनी हमारी जो होंद है वो किस लिए है? वो इसलिए ताकि हम भगवान तक पहुंच पाएँ। हम हमेशा फेल होते हुए आए हैं। हम उस टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो जन्म पे जन्म जन्म पे जन्म इस धरती पे लिए जा रहे हैं, और हमें बस अभी ये सीख मिल गई है क्योंकि हमें हमें हमारे गुरु ने समझा दिया है कि आगे जाकर अगर ये जन्म पे जन्म मतलब एक फेलियर, अगर फेल नहीं होना है और इस धरती से ऊपर उठना है तो हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क क्या है, अगर एक बार दिल में प्यार आ जाए, प्रेम आ जाए भगवान से, तब ये हार्ड वर्क भी नहीं कहलाएगी। तो कर्म खंड, द रेल्म ऑफ ग्रेस, इसको हम पढ़ देते हैं और हम इसकी व्याख्या जल्दी करने की कोशिश करते हैं। कर्म खंड की बानी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रहया भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओ मारे ना ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माहे, तिथे भगत वसे के लोग, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पंड, जेको कथे ता अंत ना अंत, तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार, वेखे विकसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। तो इस पौड़ी में सिर्फ कर्म खंड के बारे नहीं, इसके लास्ट की फ्यू लाइंस में लास्ट जो स्पिरिचुअल रेल्म है विच इज़ सच खंड, उसके बारे भी वर्णन किया गया है। तो कर्म खंड, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जोर। जोर मतलब स्ट्रेंथ, महाबली, सूरमा, जो बहुत ताकतवर होते हैं, नॉट फिजिकली बट स्पिरिचुअली। यहाँ पे वही पहुँच सकते हैं जिन्होंने अपनी ताकत से अपनी स्पिरिचुअलिटी को एलिवेट किया है, और वो बहुत ही पक्के ताकतवर, उनको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सूर में। तो ये लास्ट पड़ाव है, दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ अ डेवलप्ड सोल। एंड तिथे होर ना कोई होर, तो यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता, सिर्फ वही आ सकते हैं जो भगवान में समा गए हैं और भगवान उनमें समा गया है। तिथे जोध महाबल सूर, सो एज वी मेंशन दैट इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो बुंदल है, दैट इज़ मार्क्ड बाय जोर, विच इज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो स्पिरिचुअली है वही आ सकते हैं। और जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का एक फ्रेजिलिटी है, जैसे हम अभी फ्रेजाइल हैं, हम अभी ड्यूअलिस्टिक हैं, हम अभी दुविधा में हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, या एक फ्रेजिलिटी है, हमारे में स्ट्रेंथ उतनी नहीं है स्पिरिचुअली, मेंटली, कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ उस खंड तक। तो यहाँ पे आके जो ह्यूमन बींग्स की एक फ्रेजिलिटी होती है, एक वीकनेस होती है, वो मिट जाती है। ह्यूमन बींग्स सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं रहते, वो फिर महापुरुष, देवता, देवी ऐसे कहलाते हैं। और ह्यूमन बींग्स की जो 5 विकार होते हैं उनसे कम्प्लीटली छुटकारा हो चुका होता है। तो ये जो भगवान है उनकी रहमत, उनकी ग्रेस के साथ ही हो सकता है। सो दिस इज़ थ्रू डिवाइन ग्रेस दैट दिस इज़ बेस्टोड ऑन अस, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट पावर। इससे बड़ी और कोई पावर नहीं है। गॉड्स पावर, ऑलमोस्ट जैसे गॉड्स पावर हम में आ गई, और क्योंकि हम भगवान में समा चुके होते हैं। और जोध महाबल सूर, वे लोग जिन्होंने अपनी अंतःकरण की लड़ाई लड़ी, दुविधा से ऊपर उठ गए और जीत गए। तो महाबली और सूरमा क्यों कह रहे हैं हम इन लोगों को? सिर्फ स्पिरिचुअली महाबली हैं या किसी और तौर पे? ये स्पिरिचुअली महाबली इसलिए हैं वो लोग क्योंकि जैसे पिछले पौड़ी में हमने बात करी थी कि हम इस धरती पे आते हैं एक लड़ाई लड़ने, एक झगड़ा करने, एक कॉन्फ्लिक्ट करने। किसके साथ? अपने साथ, अपने अंतःकरण में, अपने कॉन्शियसनेस के साथ, अपने मन में एक लड़ाई लड़नी होती है। हमें द गुड हैज़ टू विन ओवर द बैड।
इसलिए हम इस धरती पे आते हैं। तो जिनको विक्ट्री मिल गई होती है, जो अपने ऊपर जीत चुके होते हैं, वो महाबली सूरमा है, और वही यहाँ पे आके उनको ग्रैंड प्राइज मिलता है, गॉड कॉन्शियसनेस। उनके रोम रोम में भगवान बस चुका होता है। सो ये है द अल्टीमेट पावर। तो करमखंड की बानी जोर, तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रहया भरपूर। राम रहया भरपूर मीन्स उनमें भगवान भरपूर रहता है, उनके रोम में रहता है। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कटने जाए। सीतो सीता महिमा माहे, ये इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस है संगत जी, गुरबानी में बहुत सारे हैं, लेकिन द मोस्ट पॉपुलर या जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो इसका मीनिंग है वो ये है कि जैसे सीता देवी हैं और जिनमें भी एक दैवीय शक्ति आ जाती है, वो इस रेल्म में, वो कर्मखंड में भरपूर पाए जाते हैं, जिनमें दैवीय शक्ति सीता जैसे, राम जैसे और बहुत सारे देवी देवताओं जैसे। तो इसके मैं बहुत सारे मीनिंग्स में जा नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग्स हैं और मैं खुद भी इतना नहीं जानती। तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मीनिंग। फिर 7वीं और 8वीं पंक्तियों में, ना ओ मारे ना ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माहे। तो वो अभी इस धरती से ऊपर उठ चुके होते हैं, उन पे माया का जोर नहीं चलता, वो अभी ठगे नहीं जा सकते, उन पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं चल सकता, क्योंकि वो अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग, उनका अंतःकरण इतना स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो चुका होता है। तो उनका माया का पुल डजंट वर्क ऑन देम, बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। पहले भी व्याख्या हो चुकी है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, जिन्होंने नहीं सुना इन वन ऑफ द बॉडीज़ वो सुन सकते हैं कि जो धरती माँ होती है उसका एक खिंचाव होता है हम सब पे, इसलिए हम दुविधा में रहते हैं। कभी हम अच्छे बन जाते हैं, कभी हम बुरे बन जाते हैं, कभी हमें क्रोध आ जाता है, कभी हम शीतल हो जाते हैं, कभी हम सत्संग अटेंड कर लेते हैं, कभी हम लड़ाई कर लेते हैं, कभी हम सिंसियर हो जाते हैं, कभी हम ठग लेते हैं। तो ये जो दुविधा में हम रहते हैं, बहुत सारे जो कलयुगवासी ऐसी दुविधा में रहते हैं, क्योंकि उन पे माया का खिंचाव होता है। हमें लालच आ जाता है कभी, और कभी हम माया त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक दुविधा है, इस दुविधा से कहीं कहीं ऊपर वो पहुंच चुके होते हैं। तो ना वो ठागे ना मारे जाए मतलब देखो, बॉडीज़ जो हैं वो तो मिट्टी की ही बनी है, अल्टीमेटली वो मिट्टी में राख ही हो जाएंगी। तो मारे जाए मतलब वो जो फिज़िकल डेथ होती है वो तो होएगी ही होएगी, लेकिन जो नहीं मरेगा वो है ऐसे लोग जो कर्मखंड में पहुंच जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। वो देवी देवता उनकी सोल्स कभी मतलब वो बार बार अभी धरती पे जन्म नहीं लेते, वो मरते और जीने का जो साइकिल है, जो एक विशियस साइकिल है, उसमें नहीं पड़ते। तो इसका मतलब है कि वो ना मारे जाए। तो बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द बॉडी विल डेफिनेटली डाई, बट स्पिरिचुअली वो भगवान के साथ हमेशा ही रहेंगे। कभी भी अभी उनका जो स्पिरिट है, जो भगवान में मिल चुकी है, वो नहीं मर सकती। सो नाउ बाय लॉर्ड्स ग्लांस ऑफ ग्रेस, भगवान के कर्म से, भगवान की कृपा से अब वो रेडी हैं, कंप्लीटली रेडी हैं सचखंड में हमेशा के लिए रहने के लिए। तो अब उनको माया का एग्जम्पशन मिल गया है। जैसे हमें टैक्स एग्जम्पशन मिलता है संगत जी, टैक्स हम इतना इन्वेस्ट कर दें तो हमें टैक्स एग्जम्पशन मिल जाते हैं, वैसे ही अभी उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया होता है, इतना स्पिरिचुअली दे हैव इन्वेस्टेड सो मच दैट दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम माया। उनको माया अब असर उन पर नहीं डाल सकती, उनको माया से कम्प्लीटली परमानेंटली छुट्टी मिल चुकी होती है। सो दे आर इन दैट नो टैक्सेशन ब्रैकेट। सो तो और जो 5 विकार है, जैसे पहले गुरुजी ने फरमाया, वो उसका कोई अब डेंजर नहीं होता, उसका कोई थ्रेट नहीं होता उनकी ज़िंदगियों में। और संगत जी, जस्ट टू रिमाइंड यू, ये हम जीते जी लोगों की बात कर रहे हैं, मरने के बाद नहीं। ये जो मोक्ष प्राप्त होता है, ये जीते जी प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू गुरबानी।
जीवन मुक्त इसे कहते हैं, क्योंकि मरने के बाद इंसान को खुद कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। मरने के बाद सिर्फ जजमेंट्स दी जाती हैं कि वेदर द ह्यूमन बीइंग्स वाज सक्सेसफुल इन हिज लाइफ और नॉट। लेकिन जो जीवन मुक्ति है वो हमें जीते जी ही प्राप्त करनी है। और यहाँ इस धरती में रह के, इस संसार और इस माया के अंदर रह के भी जिस इंसान पर माया असर ना कर पाए वो है कर्मखंडी। तिथे भगत वसे के लोए, लोए मतलब प्लैनेट्स। तो यहाँ पे कर्मखंड में कौन बसता है? कर्मखंड में ऐसे सारे भगत बसते हैं जो सिर्फ इस प्लैनेट अर्थ को बिलोंग नहीं करते, जो कई प्लैनेट्स से आए होते हैं। सो वसे के लोए, के मतलब कितने, कई प्लैनेट्स के वासी इस कर्मखंड में बसते हैं। क्योंकि हम अब सोचेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग छोटा है तो हम सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो। बट येस, दैट इज़ गॉड्स यूनिवर्स, दैट इज़ गॉड्स हुकुम, दैट इज़ गॉड्स प्रोसेस। अभी एक गुलाब का बूटा लीजिए, आप उसको इंडिया में उगाइए, हैदराबाद में, या उसको आप दिल्ली में उगाइए, या उसको आप यूके लेके जाइए, ऑस्ट्रेलिया लेके जाइए, यूएस लेके जाइए, उससे निकलेगा तो गुलाब ही, और वो ज़रूर उगेगा, है ना। तो वैसे ही जो भगवान के बनाए हुए डिफरेंट वासी हैं, अर्थलिंग्स हैं या दूसरे प्लैनेट्स में रहने वाले हैं, उनमें भी भगत हैं। और वो कर्मखंड में ऐसे कई प्लैनेट से आए हुए भगत बसते हैं, कई प्रांतों से, कई देशों से, कई मुल्कों से, और कई प्लैनेट्स, कई लोकों से। करे आनंद सच्चा मन सोए। अगली पंक्ति, करे आनंद सच्चा मन सोए। कर्मखंड की ये आखिरी पंक्तियाँ कह रही हैं कि इस रेल्म में, इस कर्मखंड में सच्चे आनंद में रहते हैं सारे भगत। और बिकॉज भगवान उनके रोम रोम में जा चुका होता है। और भगवान क्या है? भगवान परम आनंद, परम आनंद, परमात्मा परम आनंद है। वहाँ पे सिर्फ आनंद ही आनंद है, ब्लिस है। वो खुशी और गम हम जानते हैं, क्योंकि खुशी एक बहुत ही, आनंद का बहुत ही छोटा सा एक रूप है, लेकिन आनंद इज़ वेयर इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे सिर्फ आनंद में बसते हैं। तो गुरु नानक जी देव जी हमेशा यूनिवर्स नहीं मल्टीवर्स की बातें करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि धरती होर परे होर किसी और पौड़ी में। तो गुरु नानक देव जी इज़ गिविंग अस अ व्यू ऑफ गॉड्स वर्ल्ड, नॉट आवर वर्ल्ड, नॉट आवर प्लैनेट एज वी अंडरस्टैंड। हम सिर्फ धरती तक सीमित हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी हमें भगवान की दुनिया के बारे एक झलक दिखा रहे हैं। तो और बार बार गुरु नानक देव जी ने ये भी कहा है, अगम अगम असंख्य लोक, मीन्स देर आर काउंटलेस वर्ल्ड्स, वन बियॉन्ड द अदर। इन ईच ऑफ दीज वर्ल्ड्स देर आर equal number of Brahmas, Vishnus, Shiva और इंद्रास, इक्वल नंबर ऑफ वर्शिपर्स, भगत भी हैं हर लो में। अपने अपने तरीक़ों से ये सारे भगत भगवान तक पहुँचने का अपना अपना तरीका अपनाते हैं। अभी हमारे इस धरती में भी कितनी डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी तो भगवान ने ही क्रिएट करी है। ये डाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो हम एक कैसे समझेंगे कि एक क्या होता है। तो वो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो सोचिए जो वेरियस धरतीज़ हैं, वेरियस प्लैनेट्स हैं, उनमें कितनी डाइवर्सिटी होगी। जो तरीका हमें बिल्कुल समझ नहीं आता, हो सकता है वो तरीके, बहुत कुछ न्यू तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। भगवान ने वहाँ पे हुक्म के अनुसार उनके भगत वही तरीका अपना रहे हैं। तो कर्मखंड में कौन बसते हैं? सिर्फ वही जिनको भगवान मिल चुके होते हैं। They are the achievers of this life. Their life has been completely successful. They are not failures. They are successful. भगवान में मिल चुके होते हैं। तो इससे लेकिन हमको एक बात तो समझ में आती है कि हम इस धरती पे अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते हैं, एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं, लेकिन भगवान की दुनिया में कोई अलग अलग रिलीजन ही नहीं। भगवान की दुनिया में तो एक सोल की जर्नी है, और वो सोल किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर सकता है, किसी भी प्लैनेट को बिलोंग कर सकता है, किसी भी
कहीं भी इस मल्टीवर्स को बिलोंग कर सकता है। तो हम कितनी छोटी सोच रखते हैं संगत जी। जहाँ हिंदू सिख से लड़ता है, सिख हिंदू से लड़ता है, हिंदू मुस्लिम से लड़ता है, मुस्लिम सिख से लड़ता है। आई मीन सॉरी टू से दिस बट यू नो इट इज़ अ कंप्लीट केओस इन द वर्ल्ड टुडे। हम लोग अगर एक दूसरे की रिलीजन्स को ही अटैक करते रहेंगे तो इससे बड़ा पाप हम कर नहीं सकते। इस दुनिया में हम कभी भी स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट नहीं कर पाएंगे। जपजी साहब जी एक तरफ हम पढ़ें और दूसरी तरफ हम किसी और के रिलीजन को, कोई भी रिलीजन हो, कभी भी हम उसके रिलीजन के बारे बुरा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल टू गॉड। तो हम कभी किसी को रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, यू नो, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कभी भी हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन हमारे सारे जो नाम सिमरन है वो भी फिर हम वापस आता रहता है, वो इट कीप्स रिवाइंडिंग। तो वो ओनली आवर रिलीजन कैन लीड अस टू गॉड। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं बस सिखिज्म ही फॉलो करूँगी एंड दिस इज़ द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड विच कैन लीड टू गॉड। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज भगवान तक पहुँचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत लोग पहुँचे हैं अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग तरीक़ों को अपनाकर। ठीक है, तो देर आर इन्यूमरेबल वेज टू रीच गॉड एंड बेसिक रूल है ये कि हमें अटैचमेंट टू गॉड चाहिए। हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस कर्म खंड में जाके एज वी कैन सी देर इज़ नो रिलीजन, देर वी डू नॉट बिलोंग टू अर्थ एनी मोर। हम तो वहाँ पे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो दूसरे प्लैनेट से आए हुए हैं। तो थोड़ी सी सोच बड़ी करनी पड़ती है। जब ये व्याख्या शुरू हुई थी गुरुजी ने, अभी तो मुझे उसकी मीनिंग समझ में आ रहा है कि ऐसे मुंह से वर्ड्स क्यों निकले, लेकिन आज के दिन पे हम जानते हैं कि ऐसे वर्ड्स शुरुआत में ही क्यों निकले थे। जब गुरुजी ने कहलवाया था व्याख्या में कि हम जपजी साहब की व्याख्या शुरू करने वाले हैं, ये ऐसी व्याख्या हो सकती है कि हमारी जो थिंकिंग है उसके बियॉन्ड हमको लेके जाए। तो थोड़ा सा हमें अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। वी हैव टू बी ओपन माइंडेड, क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारा दायरा है, उसके मच बियॉन्ड ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें वी हैव टू बी ओपन माइंडेड एंड रेडी टू लिसन टू अवर गुरु, रेडी टू लर्न मच मोर दैन वॉट वी नो। हम तो कुएं के मेंढक हैं। तो जो कर्म खंड तक पहुंचा वो जानता है कि यहाँ सिर्फ हमारी धरती के भगत नहीं, यहाँ अलग अलग धरतियों से आए भगत बसते हैं। जिस भी भगत जिस भी धरती से हो, उन सब के दिल में भगवान बसता है। So this is not only one country, this is not only one world, it is actually one multiverse. So there is a universal religion of souls. कभी भी किसी के धर्म को नीचा हमें नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सोल्स की अपलिफ्टमेंट वो रुक जाती है। सो सचखंड वसे निरंकार, अगली पंक्ति, सचखंड वसे निरंकार। हम कहते हैं ना कि भगवान सचखंड में बसता है, लेकिन उसका मतलब क्या है उसको पहले हम बता देते हैं कि उसका मतलब क्या नहीं है। सचखंड इज़ नॉट अ प्लेस, इट इज़ नॉट अ फिजिकल लोकेशन जहाँ पे भगवान एक पैलेस में रहते हैं। इसका मतलब सचखंड नहीं है, क्योंकि हम तो पहले ही जानते हैं, हमने तो जपजी साहब अच्छे से सीखी है। हम जानते हैं कि भगवान इज़ एवरीवेयर। ये जो मल्टीवर्स बना है ये तो भगवान की गोद में ही है। दिस इज कंटेन्ड इनसाइड गॉड एंड वी डू नॉट नो हाउ बिग द मल्टीवर्स इज। ये भगवान है, ये भी भगवान है, सब ये भगवान है। हम भगवान के अंदर ही ये जो यूनिवर्स है ये उपजा है और भगवान अपनी कृत में खुद रहता है। सो सचखंड इज़ नॉट अ प्लैनेट, अ प्लेस और अ क्लाउड जहाँ पे भगवान का एक पैलेस है। तो इसका मतलब सचखंड नहीं है, ये एक अल्टीमेट स्टेज है जहाँ पे भगवान और हम एक हैं। हम भगवान और भगवान हम। तो गॉड इज़ नॉट अ पर्सन, ये याद दिला देते हैं, और एन एंथ्रोमॉर्फिक एंटिटी। तो यहाँ पे कोई किसी पैलेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी आत्मा की बात हो रही है। हमारी आत्मा और भगवान में जाके मिल जाती है। यहाँ पे वी बिकम यूनाइटेड विद गॉड एंड लॉर्ड हिमसेल्फ रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी। तो
सचखंड में एक इंसान और भगवान में कोई फ़र्क नहीं होता, तो वो इंसान ही भगवान बन चुका होता है, इन अ वे वी कैन से दैट। और भगवान कौन है, ये हम गुरु गोबिंद सिंह जी की कुछ पंक्तियाँ दोहरा देते हैं। चक्र चिन्ह और बरन जात और पात नहीं जे, रूप रंग और रेख भेख को कह न सकत के। तो भगवान, नो रिचुअल्स, भगवान इज़ नॉट अ रिचुअल, भगवान हैज़ नो कास्ट, नो रिलीजन, भगवान हैज़ नो फॉर्म, नो रूप, नो रेख, कोई शेप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई रंग नहीं, नॉर एनी रिकग्निशन सिंबल। भगवान का कोई सिंबल नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा देखा है तो ये भगवान है, ये भगवान है, ऐसा नहीं है। हम भगवान के अंदर ही बसते हैं। हमें अपनी सोच थोड़ी सी और एक्सटेंड करनी पड़ेगी, एंड वी हैव टू रिमाइंड अवर सेल्स दैट वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग बियॉन्ड अवर कैपेसिटी। हाँ, नो वन कैन से व्हाट गॉड एग्जैक्टली इज़। गुरु नानक देव जी ने ये गुरबानी में बार बार दोहराया है, नो वन कैन डिस्क्राइब गॉड एग्जैक्टली। इट इज़ अ वाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड इन जपजी साहिब जी, एंड इट इज़ जो हमारा मूल मंत्र है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भगवान के गुण एकदम से गुरु नानक देव जी हमारे सामने रख देते हैं टू स्टार्ट अवर थिंकिंग प्रोसेस ऑन दोज लाइन्स। उन्होंने स्लो स्टार्ट नहीं किया, मूल मंत्र में उन्होंने वो सारे गुण रख दिए जो हमारे थिंकिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि भगवान इज़ नॉट बॉर्न थ्रू एनीबडी, भगवान अपने आप से उपजे हैं, भगवान को पाने के लिए गुरु चाहिए, भगवान इस टाइम की लिमिटेशन से बियॉन्ड है। तो जो सचखंड है, व्हेन वी रीच सचखंड वी स्टार्ट एग्जिस्टिंग बियॉन्ड टाइम। तो हम इस काल के चक्र से निकल जाते हैं। वी स्टॉप एग्जिस्टिंग ओनली इन द टाइम जोन ऑफ अर्थ इन सचखंड। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, और मतलब इसको मेरे बस की बात नहीं है समझाना। गुरु नानक देव जी कह भी रहे हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब गॉड, एंड ऑल दैट वी नो एंड ऑल वी शुड नो एज ह्यूमन बींग्स इज दैट गॉड, वी बिकम वन विद गॉड इन सचखंड। एंड नेक्स्ट पंक्ति, कर कर वेखे नदर निहाल। तो भगवान के जो गुण हैं वो हम दोहरा देते हैं। भगवान ने धरती को क्रिएट किया और उसके बाद दूर बैठ कर धरती को भूल गया, या टाइम पे धरती को कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने धरती को उपजाया है और भगवान ही धरती की देखभाल करते हैं, जिसको ज़िंदगी देते हैं, उसका नरिशमेंट, उसकी पूरी ज़िंदगी की सबको संभालते हैं, उसकी सारी ज़िंदगी की स्टोरी लिखकर उसको भेजते हैं, और अपने ही कृत को देखकर वो निहाल होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं अपनी ही कृत को देख कर। और सचखंड में और कौन कौन बसता है और क्या क्या दिखता है? तिथे खंड मंडल वरभंड। सचखंड में रहते हैं सारे, द होल मल्टीवर्स एग्जिस्ट इन सचखंड। तो उसका मतलब क्या है? हमने देखा कि ज्ञान खंड में हमको ज्ञान आ जाता है कि प्लैनेट्स हैं, ये कॉमेट्स हैं, ये सोलर सिस्टम्स हैं, और इतने सारे सूरज हैं, इतने बड़े बड़े सूरज हैं, ऐसा है स्पेस, हमको ज्ञान तो आ गया। लेकिन सचखंड में हमको दिखता है, हमें सब कुछ दिखने लगता है। हम किसी भी धरती के वासी को देख सकते हैं, सारे खंड, सारे मंडल, जो भी सोलर सिस्टम्स हैं, सब देख सकते हैं, और सारे गैलेक्सीज को देख सकते हैं। सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सिस्टम, और वो सब दिखता है हमें, और डिवोटी कैन सी ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, जो भी वो चाहे, और उसकी कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर भगवान के लेवल तक उठ चुकी होती है। और क्योंकि सचखंड में तो भगवान ही बसता है ना। और जे को कथे ता अंत ना अंत, और एब्सोल्युटली नो एंड, एंड द डिवोटी सीज हिमसेल्फ that there is no end. There is no end to this universe. It's vast, vast, very vast, never ending. And भगवान जैसी विजन हो जाती है। How can we put a number? जो इनफाइनाइट है उसमें हम नंबर लगा ही नहीं सकते। सो उसको एक्चुअली पता चल जाता है कि ये एक इनफाइनाइट यूनिवर्स है।
तिथे लो लो आकार. And Guru Nanak Dev Ji is repeating the same idea. Lo lo akar means different shapes and sizes are there and planets are there. जिव जिव हुक्म तिवे तिव का, जैसे जैसे भगवान का हुक्म हो रहा है, that is which is